आज हम हमारे गुरुदेव पद्मश्री विभूषित श्री खोजीद्वी द्वाराचार्य श्री ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज के गुरुदेव भक्तमाल की श्रृंखला में श्री सत्यप्रकाश जी रावत से उनके अनुभव जानने हेतु साक्षात्कार कर रहे हैं। तो अंकल, सबसे पहला प्रश्न, आपकी गुरुदेव से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई और उसके अनुभव के बारे में आप हमें बताकर साझा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में बोलना हमारे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं है जो वो सूर्य के समान इतना तेज है उनका, उनके बारे में बोलना नामुमकिन है। लेकिन जो भी हमने हमारे जीवन में उनके साथ हमारा जो समय निकला और हमें अनुभव हुआ, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने जो भी है अपन रखते हैं। महाराज श्री सबसे पहले मेरे जीवन काल में जब मेरी उम्र 20-22 साल की थी तो हमारे घर में पितृदेवता का अनुभव हुआ सबको कि पितृदेवता हैं आपके घर में। मैं नहीं मानता था, मैं राम जी के नाम को ही मानता था। तो ये चर्चा आई कि अगर महाराज श्री के पास जावें और महाराज श्री कह दें कि अगर देवता हैं घर में तो फिर अपन मान लेंगे। तो उसके लिए मैं तैयार हो गया और हम त्रिवेणी धाम में महाराज जी के पास गए। महाराज जी से सारी बात बताई। महाराज जी इस तरीके से हमें 15-15, 20-20 दिन खाना खाए हो गया, दवाई तो लगती नहीं है, बीमारी ठीक होती नहीं, बीमारी का पता नहीं है, और सब ये कहते हैं कि आपके घर में पितृदेवता है। महाराज जी ने मेरे एक डोरा बांधा और मेरी हाथ में डोरा बांध दिया और कहा अगर देवता है तो ये डोरा असर नहीं करेगा, और देवता नहीं है तो फिर अब आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो उनकी वो डोरा ने काम किया और मुझे विश्वास हो गया कि हमारे घर में पितृ देवता हैं, और वो मेरे छोटे भाई के रूप में थे। और अब जब से हम आज तक उनको भी मान रहे हैं हमारे गुरुदेव के कहने से। दोबारा गुरुदेव भगवान से हमारी, उन्होंने हमें आदेश दिया, अप्रत्यक्ष आदेश दिया कि हमें एक मंडल बनाना चाहिए और मंडल बनाते उसमें राम नाम संकीर्तन चालू करना चाहिए। उसी अप्रत्यक्ष आदेश के अनुसार हमने एक मंडल बनाया, श्री ध्रुवकृपा सत्संग मंडल उसका नाम रखा। और ये सन 1999 फरवरी 1999 में हमने इसको बनाया। और बनाने के बाद उसके अंदर हमने करीब जिस टाइम मंडल चालू किया, जब हम इसमें करीबन 15 आदमी थे, 15 भक्त हम उसमें जुड़े। और जुड़ने के बाद हर संडे हमने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। पहली बार जब गुरुदेव को कीर्तन में बुलाने की बात आई, उनके नाम से ही पर्चा पड़ता था, उनके नाम से कीर्तन हो रहा था। जब पहली बार उनके कीर्तन में बुलाने का जब उनका हुआ तो हमारे गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म थे। ब्रह्म लाइफ में हजारों बातें मैं पूरी नहीं बता सकता आपको, इस वीडियो में भी नहीं बता सकता आपको, पर जितना मैं शेयर कर सकता हूं उतना बताता हूं आपको। जो पहला शेयर ही मैं आपको बताता हूं, वो अयोध्या में थे। हमारे यहाँ राम दुलारे दास जी महाराज थे यहाँ पे जयपुर में। मैं उनसे मिला कि मैं इस तरह से संडे के कीर्तन में महाराज श्री को बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो अयोध्या में है। तो हमने कहा कि अयोध्या में है तो बुलाएं कैसे अब उनको? बोले अभी वो तो नहीं आएंगे। हमने कहा हमारी इच्छा हो गई संडे में महाराज श्री आवे। तो उन्होंने कहा कि उनके ही परम भक्त थे लालचंद जी अग्रवाल, वो अयोध्या जा रहे हैं, आप पर्चा भेज दो अपना, उनके समाचार भेज दो,
अगर गुरुदेव की कृपा होगी तो वो आपके कीर्तन में आ जाएंगे। जबकि उनका अयोध्या से आने था कोई भी उस समय आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे समाचार हमारे गुरुदेव को मिले, गुरुदेव अयोध्या से सीधे चलकर और हमारे कीर्तन में संडे के दिन आए। ये हमारा जिंदगी का पहला सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि गुरुदेव ने अपने भक्तों की बात रखी। और पहली बार जब गुरुदेव को पता भी नहीं था कि हमने मंडल चालू कर दिया उनके नाम से, केवल उनके आदेश से, जो मुझे अप्रत्यक्ष में आदेश हुआ और उससे हमने जो मंडल चालू किया। और गुरुदेव उसमें अयोध्या से सीधे हमारे कौशल्या दास जी की बगीचे में पधारे और वहां कीर्तन में उन्होंने पूरा हमें आदेश, हमें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में आगे की श्रृंखला चलती रही। जीवन में मैं गुरुदेव के जितने भी भक्त थे हिंदुस्तान में, लाखों नहीं, कई लाखों नहीं, करोड़ों में उनके भक्त हुए हैं, मैं उसमें सबसे कमजोर तरी था हर तरीके से। लेकिन मेरी नजर में था मैं, लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा इतनी थी कि उनकी नजर में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था। मैंने सोचता था कि मैं गुरुदेव की इतने इतने बड़े भक्तों में मैं सबसे छोटा, श्रृंखला में मैं छोटा सा भक्त हूं गुरुदेव था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा इस बात का कि वो उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया, कभी ऐसा समय नहीं आया मेरे जीवन काल में कि उन्होंने मुझे कभी किसी से छोटा बनकर रहने दिया। मैंने जीवन में एक बार भी ऐसा नहीं आया मेरे पूरे जीवन काल में कि मैंने गुरुदेव को कहीं जाने के लिए कहा हो। जबकि गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब रही कई बार, और मैं कहता था गुरुदेव आपकी तबीयत तो खराब हो ही नहीं सकती, आपको लीलाधारी है, लीला करते हैं और आप ये लीला बंद करते और आप वहां पधार जाइए। तो उन्होंने मेरे जीवन काल में मुझे एक ही बार, एक नहीं, हजारों नहीं, कितनी हजारों बार गुरुदेव ने मेरा साथ दिया। और मेरा साथ देकर और उन्होंने, हम जहां भी गुरुदेव कई भक्तों के निवारण के लिए महाराज जी को जहां ले जाते थे उनके कष्टों के लिए, महाराज जी ने मेरे जीवन काल में एक बार भी कभी मना नहीं किया। ये उनका, यही गुरुदेव का सबसे बड़ापन था। यही भगवान करते हैं, भगवान भावना के भूते हैं, ये सब कहते हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमने प्रत्यक्ष में देखा है कि हमारे गुरुदेव भी भावना के भूते थे। वो केवल भावना देखते थे, किसी को नहीं देखते थे। वो कौन करोड़पति है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई नहीं देखते थे। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको, मुझे खाना खाने में बड़ी शर्म आती थी। त्रिवेणी धाम के अंदर कहीं भी पंडित में बैठते मुझे खाना खाने में बड़ी शर्म आती थी। मैं पत्तल उठाऊं, थाली उठाऊं, फिर वहां बैठूं, फिर ऐसे लंगर में बैठूं, ये मेरे विचारों में नहीं था। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि उस टाइम मैं इतना, मेरी उम्र थी 22-23 साल, तो मैं इतना समझता भी नहीं था। इसलिए मैं उस लंगर में बैठने से मुझे बड़ी शर्म आती थी। एक दिन गुरुदेव ने मुझे कहा, गुरुदेव मुझे बार बार कहते थे कि तू आया तो प्रसाद लेते जाना। तो मैं प्रसाद नहीं लेता था त्रिवेणी में, और बाहर से हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, माफी मांगते आता था कि महाराज जी मुझे माफ कर देना और मैं जा रहा हूं, अभी प्रसादी मैं फिर तभी लूंगा। ये अपने आप में आत्म शांति के लिए मैं सोचते आ जाता था, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि मैं गलती कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद में महाराज जी तो सब अंतर्यामी थे, वो तो धट धट की बात जानते थे, हर भक्त की बात जानते थे दिल की। एक दिन इसी तरह से मैं त्रिवेणी में, मेरे साथ करीबन 2-3 गाड़ियां थी, 15-20 जने थे हम। महाराज जी से बात करवाई, सबके दुष्ट कष्टों का निवारण करवाया। और उसके बाद में मैंने महाराज जी से कहा कि मैं जा रहा हूं महाराज जी जयपुर। महाराज जी ने कहा ठहर जा, अभी अपन मेरे साथ चलना, भी मेरे साथ चलना है मेरे साथ। जबकि महाराज जी का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे, अपनी गाड़ी आगे थी और था मेरे, आप तुम्हारी गाड़ियां हमारे पीछे तक, वो हमने 3 गाड़ी मेरे साथ में थी, तीनों गाड़ी महाराज जी के गाड़ी थे पीछे तरफ। वो हमें एक बहुत दूर गांव में खेत में ले गए, और खेत में जाने के बाद वहां भंडारी साथ में लेते थे।
और उसमें दांवते आदमी थे वो, बिल्कुल जाट या पालती जाट रहे होंगे या गुजर रहे होंगे। उनके घर पे हमें ले गए और वहां जाते ही वो तो उनको तो ऐसा लगा कि हमारे तो दिवाली आ गई, घर बैठे भगवान आ गए। तो उन्होंने जाते ही उनको कहा कि आज मुझे प्रसादी आपके यहाँ करनी है और प्रसादी बनाओ। और मैं पानी साथ में लाया हूं और भंडारी साथ में लाया हूं। प्रसादी बनी, प्रसादी पाई। प्रसादी बनने में 3-4 घंटे लगते हैं। 3 बज गए सुबह से। हमने प्रसादी पाई। प्रसादी पाने के बाद मैंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी अब मैं जाऊं। महाराज जी अब तूने आज प्रसादी कर ली, तू अब जा। उस दिन मैंने कान पकड़ के माफी मांग ली। मैं समझ गया कि ये सब महाराज जी की लीला थी। जो मैं प्रसादी त्रिवेणी में नहीं लेके आता था, महाराज जी मुझे वहां से गांव में ले गए, खेत में ले गए। और खेत में ले जाने के बाद वहां प्रसादी बनी और प्रसादी बनने के बाद, प्रसादी होने के बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया आने के लिए। उस दिन के बाद मैं कभी जीवन में महाराज जी के आदेश का लिए कसम खा ली कि अब महाराज जी के आदेश का उल्लंघन कभी नहीं होगा। और हमें उम्र के हिसाब से भी थोड़ा सा हमारा अनुभव कमजोर था। बाद में जैसे जैसे अनुभव हमारा महाराज जी के साथ में ऐसा हुआ। एक बार की बात है कि महाराज जी ने मुझे बोला, जो ये इतनी आपको बताता हूं महाराज जी ब्रह्म कैसे थे, आज इस बात से आप सबको अवगत हो जाएगा कि महाराज जी ब्रह्म कैसे थे। एक बार मुझे महाराज जी ने कहा, मैं गया हुआ था त्रिवेणी, कि अपन तो अयोध्या चलना है। बात बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी बात है। मैंने कहा, जब भी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 45 साल 42-44 साल की उम्र रही होगी मेरी, तो महाराज जी ने कहा अपन तो अयोध्या चलना है। मैंने कहा महाराज जी तब चलना है? उन्होंने कहा उस रोज उस तारीख को चलना है। मतलब ठीक है महाराज जी। मैंने आते हमारे घर में बताई ये बात कि महाराज जी का आदेश हुआ है और मुझे अयोध्या जाना है। तो हमारे घर से जो मेरी मिसेज है, मेरी धर्मपत्नी है, वो बोली थी मुझे भी अयोध्या जाना है आपके साथ में। मैंने कहा भाई आदेश गुरुदेव का मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है। मुझे महाराज की दाढ़ी में ही आदेश हुआ है तो मैं महाराज की दाढ़ी में ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा अभी चलना संभव नहीं है। लेकिन वो निराश हो गई, मानी नहीं कि मुझे तो जाना ही है अयोध्या। मैंने कहा मैं तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं महाराज जी का आदेश का पालन कर रहा हूं। मुझे एक का आदेश हुआ है और हम एक ही जाएंगे। अयोध्या जाने से पहले एक और बड़ा काम आ गया त्रिवेणी में। हम पूरा परिवार के साथ त्रिवेणी में गए। अब आप ध्यान से देखिए, महाराज जी ने मेरी धर्मपत्नी तो बुलाया वहां अपने कमरे में, तो मैंने देखा संयोग, मैं भी उधर से निकल रहा था, तो महाराज जी ने जब बुलाया तो मैं भी उसके पीछे पीछे चले गया कि क्यों बुलाया महाराज जी ने, क्या कारण है। मिसेज हमारी धर्मपत्नी महाराज जी से कम बात करती थी जीवन में, तो उन्होंने महाराज जी के साथ में उन्होंने बुलाते महाराज जी ने उनको कहा कि तुम भी अयोध्या चलना। तो मैं भी पीछे गया था, तो मुझे अचानक हंसी आ गई। तो महाराज जी बोले तुम क्यों हंसे? वो मारवाड़ी में बोलते थे। महाराज जी बोले तू क्यों हंसे हो? तो मैंने कहा महाराज जी हमारे राजस्थान में कहावत है कि बहू जाऊं जाऊं कर रही थी पियर, भाई लेने आ गया। तो ये मिसेज है ये अयोध्या जाने के लिए बोल रही थी और आपने बोल दिया। उससे पहले महाराज जी ने उसको ये बोला, वो बड़ी सुनने की बात है, ध्यान से सुनिए आप लोग। महाराज जी ने उनको कहा कि देखिए तुमने मेरे बहुत जूते मारे हैं। कौन से जूते? इनको तो ले जा रहे हो और मुझे नहीं ले जा रहे हो। इस बात को महाराज जी ने इस तरीके से वहां पे बोला कि तुमने मेरे बहुत जूते मार लिए हैं, अब मत मारना मुझे। अब मारना है, अगर नहीं ले जाना तो सत्य प्रकाश से जूते मारना, अब मेरे मत मारना। तो मैंने आदेश दे दिया है, अब ये नहीं ले जाए तो इससे मारना। तो फिर मैंने महाराज जी कहा महाराज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूं। तो ये बताइए, जब ये बात मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच में हुई और किसी तीसरे के बीच में पता नहीं किसी को, तो फिर महाराज जी ने इसका उत्तर कैसे दे दिया त्रिवेणी बैठे बैठे? तो ये हमारे गुरुदेव ही कर सकते थे इस पूरी दुनिया में। एक बात और बताऊं मैं आपको, महाराज जी के साथ में रहने का मुझे सौभाग्य और प्राप्त हुआ कि मैं महाराज जी के साथ रहता रहता सभी जितने जगह गुरु हुए उनके समय में उन सबसे मिला मैं, उन सबके मुझे दर्शनों का लाभ हुआ। उन सबके दर्शनों के लाभ के बाद भी मुझे
ये लगता था, मेरी आत्मा ये कहती थी कि ये सब संत हैं, बहुत बड़े ज्ञान के दाता हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव जैसा इस धरती पे एक भी नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म थे, वो सब ज्ञान के दाता थे। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे राम श्री श्री 1008 श्री राम भद्राचार्य जी, तो आप कौन नहीं जानते हैं। तो राम भद्राचार्य जी आज से 25 साल पहले एक बार त्रिवेणी जयपुर में महाराज जी ने उनकी कथा करवाई, गोविंद जी के मंदिर में राम कथा करवाई उन्होंने। तो राम कथा के बीच में वो बोले मुझे त्रिवेणी धाम भी जाना है। तो राम भद्राचार्य जी साथ हम लोग त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी जाने के बाद महाराज जी ने वहां पे रामायण हॉल बना रखा है त्रिवेणी धाम के अंदर, जिसमें पूरी दीवारों के ऊपर रामायण लिखी हुई है, मार्बल के अंदर टची हुई रामायण। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, वो त्रिवेणी धाम के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको। तो वहां महाराज जी ने त्रिवेणी धाम के अंदर उस हॉल दिखाने हम ले गए। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, मंडल के हमें 2 सदस्य और थे, और राम भद्राचार्य जी थे और गुरुदेव थे। तो हम सब उस हॉल में चले गए। हॉल में हमने पूरा उनको दिखाया। उन्होंने कई जगह हमें पूछा कि यहाँ पे कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक नंबर है। हमने कहा राम भद्राचार्य जी महाराज से कि यहाँ पे इस अध्याय का ये श्लोक नंबर है। तो उन्होंने वही श्लोक नंबर पढ़कर सुनाया, सब जगह बहुत जगह सुनाया उनको। यानी कहने का मतलब है कि अर्थात उनको पूरी रामायण याद थी, और उन्होंने जैसे ही 2 नंबर बोलते थे वो पूरा 2 सुनाते थे। लेकिन अंत में जो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने उस दिन हमारे सामने हमारे गुरुदेव से कहा कि आप तो दोनों हाथ दो, और हाथ गुरुदेव ने कहा बताइए सरकार क्या बात है। तो उन्होंने कहा आप तो पहले दोनों हाथ दो। तो महाराज जी ने हाथ तो आ देती है, लेकिन मुट्ठी खींच ली उन्होंने अपने दोनों, और उन्होंने कहा कि नहीं मुट्ठी मत खींचो, आप मुझे आशीर्वाद दो। राम भद्राचार्य जी हमारे गुरुदेव से कह रहे हैं कि आप हमें मुझे आशीर्वाद दो। तो महाराज जी ने कहा कि सरकार दास से तो गलती हो गई क्या, आप कहाँ जगत गुरु हैं, मैं एक बहुत छोटा आपके सामने बहुत ही छोटा आपका दास हूं, और आप मेरे तो कह रहे हो, तो मुझे मेरे से तो गलती हो गई ऐसा लगता है, तो आप मुझे क्षमा करें और इस तरीके से आप मुझे आदेश नहीं दें। तो महाराज वो नहीं माने, तो महाराज जी के आंखों में तप तप आंसू आने लगे, और वो उन्होंने मुट्ठी पीछे रखी। उन्होंने दोनों हाथ राम भद्राचार्य जी ने महाराज जी के जबरदस्त पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने हाथ अपना ढीले नहीं किए। तो अंत में वो कहने लगे राम भद्राचार्य जी महाराज कि महाराज जी आज बात बताता हूँ आपको, एक मेरे जैसे ज्ञानी बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे। इस धरती पे पहले भी बहुत आए हैं और आगे भी बहुत आएंगे, और मुझे ज्ञान का घमंड हो सकता है, मेरे में घमंड आ सकता है, लेकिन आप जैसे दयालु, आप जैसे भक्त, आप जैसे भक्ति के मूर्ति इस धरती पे जन्मों जन्मों में बहुत समय के बाद इस तरीके से अवतारित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, अवतारित होते हैं। तो हमारे गुरुदेव तो साक्षात अवतारित थे। उनके बारे में एक अनेक किस्से हमारे गुरुदेव, मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको। जब इतनी चर्चा फैल गई थी चारों तरफ कि बहुत ज्यादा मेरे बारे में चर्चा फैल गई कि तो लोग मुझे हर दूसरे दिन हर दिन आते थे कि त्रिवेणी चलना है, हमारा ये संकट दूर कराना है। तो मैं उनको एक दिन नहीं जाता था, और हर दूसरे दिन आज जा रहा हूं तो परसों सुबह जरूर जाना है। इस तरीके से मेरे जीवन काल में जब तक महाराज जी रहे 20-25 साल, मैं हर तीसरे दिन त्रिवेणी सुबह 6 बजे पहुंचता था, और 6 बजे पहुंचने के साथ में मेरे साथ 10 से 15 जने, 12 जने, 5 जने, 7 जने हुआ करते थे। तो इस तरीके से अब उन बहुत से लोग, एक हमारे मेरे परम स्नेही थे, मेरे अपने थे, उनके बच्चे थे कैंसर हो गया। एक बात की बात है कि उनके कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई 1 महीने के मेहमान हैं, इससे ज्यादा ये नहीं बच सकते। वो बच्चा बहुत छोटा था, कैंसर बता दिया। तो उनने हमसे चर्चा की कि मेरे बच्चे के इस तरीके से हो गया, तो उनको त्रिवेणी धाम ले गए। त्रिवेणी धाम जाते महाराज जी तो बताया गया कि महाराज जी इनके कैंसर हो गया, और महाराज जी इस तो 1 महीने का टाइम दिया है, ये 1 महीने के अंदर
नहीं बच पाएगा। तो महाराज जी ने कहा दवाइयां कहाँ हैं? बोले वो साथ ही लेते रहे थे, बोले दवाइयां फेंक दो, सब बाहर ले जाते। तो दवाइयां सारी बाहर फेंक दी और महाराज जी ने कहा अब आज से आप ऐसा करना जैसे मैं बता रहा हूं और विश्वास के साथ करना और दवाई मत देना। और दवाई नहीं दी साहब, उन्होंने विश्वास से काम किया। और तब 1 महीने बाद मेरे पास आना, 1 महीने बाद गए, बच्चा स्वस्थ सा नजर आने लगा था। तो महाराज जी ने कहा कि अब इनको आप जाइए डॉक्टर के पास और अब इसकी वापस सारी जांचें करवाइए। जब उनकी जांचें करने लगे तो डॉक्टर आश्चर्य में रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि उसके शरीर में कैंसर नाम की तो चीज थी ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस तरीके से हमारे भगवान हैं नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी धाम के अंदर विराजते हैं। हम उनके पास गए, उनसे सारी बात बताई, उन्होंने हमें कहा दवाई फेंक दो, हमने दवाई फेंक दी। उन्होंने हमें जो बताया हमने किया और आज आपके सामने रिपोर्ट्स हैं। और आज वो बच्चा इंजीनियर बनकर फर्स्ट क्लास बड़ी कंपनी में सर्विस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे महाराज जी कर सकते थे। महाराज जी चमत्कार नहीं बोलते थे, महाराज जी चमत्कार नहीं करते थे, कभी वो चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे, किसी से कहते नहीं थे, किसी से नहीं है, बहुत हजारों हैं। एक बार की बात है, महाराज जी ने संस्कृत कॉलेज बनाया। संस्कृत कॉलेज बनाने के बाद में उसका मुहूर्त था, उसकी भी कई गाथाएं हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी गाथा बताता हूं आपसे, तो जो मेरे से पर्सनल जुड़ी हुई है। तो महाराज जी ने जून के महीने में संस्कृत कॉलेज का मुहूर्त रख दिया उसको स्टार्ट करने के लिए। उसकी प्राण प्रतिष्ठा बोल दो हमारी भाषा में, हमारे संतों की भाषा में, उसको वहां मंदिर भी बनाया था हनुमान जी का, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा बोल दो, संस्कृत कॉलेज को चालू करने की बात मान लो। तो महाराज जी ने 5 दिन का प्रोग्राम रख दिया, वहां 5 दिन तक प्रोग्राम चलेंगे। उसमें उस टाइम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तो वो भी 5 दिन तक हेलीकॉप्टर से दिल्ली वहां आती थी और दिल्ली जाती थी। लेकिन उस जो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे, मेरे मुंह से महाराज जब मैं गया वहां महाराज जी के पास, तो उन्होंने बोला कि सत्य प्रकाश अपन ने इस टाइम से इस टाइम तक वहां संस्कृत कॉलेज का मुहूर्त था, इसी तरह से सारा आयोजन होगा। महाराज श्री ने हमारे सामने बात रखी, तो मेरे मुंह से बचपन मान लो, मेरा बचपना मान लो, या महाराज जी ने मैं हमेशा जब तक जिया, जब तक मैं था महाराज जी के साथ में, महाराज जी रहे मेरे प्रत्यक्ष में। आज भी मेरे साथ महाराज जी रहते हैं। आज मैं आपको 100% कहता हूँ, 24 घंटे महाराज जी मेरे साथ रहते हैं। और मैं जो सोचता हूं, किसी भी रूप में सोचता हूं, महाराज जी कई काम ऐसे होने लगते हैं कि तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हमारे गुरुदेव साक्षात प्रकट होते हैं और मेरा हाथ पकड़ते वो काम करवा देते हैं। ये गुरुदेव ही कर सकते, कोई नहीं कर सकते। तो वहां संस्कृत कॉलेज में जब मेरे मुंह से निकल गई कि महाराज जी 5 रोज से जून के महीने में, वो पूरा गांव था वहां पे, पूरी मिट्टी मिट्टी बालू बालू थी वहां पे, जहाँ पे ये संस्कृत कॉलेज बना था। तो वहां हमने कहा हमारे तो पांव जल जाएंगे, हम बार बार तो जूते चप्पल पहन नहीं सकते, और वहां काम करना है तो काम करना है, तो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे तो पांव जल जाएंगे। आपको जानकर ताज्जुब हुआ साहब, महाराज जी हंसने लगे और हंसने के बाद बोले अच्छा अब तुम्हारे पांव जल जाएंगे। उस दिन वो बात वहां खत्म हो गई। मैंने सोचा ये बात यहाँ खत्म हो गई, लेकिन महाराज जी के दिमाग में बात खत्म नहीं हुई। महाराज जी ने जब वहां मुहूर्त का टाइम आया, तो आपको मैं सत्य कहता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो जो संस्कृत कॉलेज के मुहूर्त में थे, 5 रोज वहां सूरज उदय नहीं हुआ साहब, 5 रोज सूरज उदय नहीं हुआ वहां पे। और 5 दिन वहां हमारे पांव तो जलना बहुत दूर की बात है, शायद लगता है रात तो वहां लोगों को ठंड लगती थी वहां पे। ऐसा मौसम बना दिया महाराज जी ने। ये हमारे महाराज जी ही कर सकते हैं, तो दूसरा नहीं कर सकता है। ये हमारे महाराज इस तरह के, आपको हजारों प्रमाणित ऐसे दूं मैं आपको। मैं एक भाषा और कहना चाहता हूं आपको, मैंने जो शायद बहुत कम भक्तों ने इसका अनुभव किया होगा, लेकिन मैंने मेरे जीवन काल में सबसे बड़ा अनुभव ये किया है कि महाराज श्री मेरी माता के रूप में थे। महाराज श्री तो मैंने हमेशा मेरी माँ को तो माता के रूप में देखा ही है, लोग कहते हैं, लेकिन पहले मैं गुरुदेव तो हमेशा माता के रूप में इस तरह देखता था, क्योंकि माँ ही ऐसा कर सकती है, दुनिया में माँ के अलावा कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं।
एक बार की बात है, हम अयोध्या जा रहे थे तो हमने प्रसादी पाई त्रिवेणी में, मेरे मंगलवार का व्रत था। वहां से हम निकले और रात के 11 बजे हमें इटावा पहुंचे, हम यहाँ से यूपी में। और इटावा में फिर सबकी प्रसादी साथ में रहती थी, महाराज जी थे वहां। एक हमारा रामानंद संप्रदाय का हमारा इस आश्रम था, उसमें वहां दाढ़ियां रुकी। और दाढ़ियां रुकने के बाद में सब लोग अंदर प्रसादी करने चले गए। महाराज जी ने कहा मैं प्रसादी नहीं करता हूँ, अब तुम जाओ सब, और रात का टाइम है, मैं आराम करूंगा। तो मेरे मंगलवार था तो मैं नीचे उतर के और घूमने लग गया और बाकी सब लोग चले गए प्रसादी लेने। मेरे जूते की आवाज महाराज जी के कानों में चली गई गाड़ी के अंदर, और वो उठे और उन्होंने लाइट जलाई। और लाइट जलाने के बाद वो कहने लगे कौन है? मैंने कहा महाराज जी मैं हूँ सत्य प्रकाश। उन्होंने महाराज जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते बोले क्या बात हुई, तू प्रसादी लेने नहीं गया? मैंने कहा महाराज जी मैं मंगलवार का व्रत है। साहब मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा जो जीवन में देखने तो नहीं मिल सकता किसी को। महाराज जी अपने बीच वाली सीट से पूरा नीचे जूते, बैक साइड के अंदर गाड़ी में, वो जो गाड़ी होती है सुमो टाइप गाड़ी, अब उसमें पूरा नीचे जुटना पड़ता है पीछे वाली सीटों के लिए। और पूरा सीट जुटने के बाद में मैंने महाराज जी से पीछे दरवाजा खोलते था कि महाराज जी आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं निकाल देता हूँ, क्या सामान निकालना है, आप इतना परेशान हो रहे हैं। महाराज जी ने कहा नहीं तो रुक जा 1 मिनट। और महाराज जी पूरा नीचे सीट के नीचे जाने के बाद उसमें पेटी सेव की रखी हुई थी, उसमें से 2 सेव निकाली महाराज जी ने, और दोनों सेव निकालते और मुझे बोलने लगे तेरे मंगलवार है ना, तो तू ये दोनों सेव खा अभी। अब आप बताइए अगर माँ ही तर सकती है ना ऐसा, तो तर सकता है क्या? तो गुरुदेव किसी से तर सकते हैं क्या ऐसा? तो रात के 11 बजे सोते हुए उठना और इस तरीके से पूरा सीट पे इस उम्र में नीचे झुकना और उसमें से सेव निकाल के मुझे देना, एक माँ ही अपने बेटे के लिए कर सकती है साहब, ऐसा वो तो ही नहीं कर सकता। महाराज जी की अनेक बातें हैं। एक बार हम जा रहे थे यहाँ से मेरे ससुराल, मैंने कहा महाराज जी ससुराल चलना है, तो हम दाहोद, मेरा ससुराल है, तो मैं दाहोद लेके जा रहा था महाराज जी तो मेरी बड़ी बिटिया की शादी हुई थी उस टाइम, वो भी गाड़ी में साथ में थे। तो वहां से हम निकलने में लेट हो गए त्रिवेणी से, फिर जयपुर में 2-3 भक्तों ने रोक लिया महाराज जी तो निकलते निकलते हमें चित्तौड़ में पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। और चित्तौड़ में हमारे सुवालाल जी महाराज जी तो भगत हुआ करते थे, सभी जानते हैं, जो मेरा ये वीडियो सुनेंगे वो भी सब जानते हैं सुवालाल जी। तो सुवालाल जी की फैक्ट्री थी चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में हम गए तो उस टाइम 11:15 बज गए थे। तो हमें कमरा बता दिया सबने, भाई ये कमरा आपका है, ये कमरा इनका है, ये महाराज जी का है। सब अपने अपने कमरों में चले गए। हमने कमरे की लाइट बंद थी, मेरे साथ मेरी बिटिया थी, मेरे जवाई थे, मेरे साथ और 2-3 जने थे, मंडल थे, हम पूरी गाड़ी में 5-6 जने थे। हमने कमरे की लाइट बंद कर दी कि अब 11:30 बज गए तो अब थोड़ी प्रसादी कहीं बनेगी और प्रसादी पाएंगे। और पहले से बन नहीं सकती थी प्रसादी, क्योंकि महाराज जी का कुएं का पानी और भंडारी साथ में होते थे। अब भंडारी आवे, कुएं का पानी से प्रसादी बने और फिर पावे, तो ये तो 12 बजे बाद प्रसादी पाते नहीं। तो देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे सारांश है महाराज जी का। तो महाराज हमने लाइट बंद करते हम सो गए, सोने लाइट बंद हुई तो उससे 10 मिनट बाद ही हमारे महाराज जी के जो ड्राइवर होते थे पूरन जी, वो आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा क्यों? मैं बोले पूरन हूँ। तो हमने दरवाजा खोला तो उन्होंने हमें सेव लाते दे दी बहुत सारी, बोले आप ये सब सेव खाओ। तो हमने कहा अरे इसकी क्या तकलीफ? नहीं, बोले महाराज जी ने भेजी है। तो हम सारे सेव खाने लग गए। सेव खा रहे थे, 12:30 बज गए, नींद तो आ नहीं रही थी, बैठे थे बातें कर रहे थे। 12:30 पौन बजे वापिस दरवाजा खटखटाया और पूरन जी बोले सब बाहर आओ। हमने कहा अब क्या हुआ? बोले चलो थाना है। हमने कहा पौन बज रहा है, पौन बजे थोड़ी थाना खाएंगे। अरे बोले सरकार बाहर खड़े हैं। मैंने कहा सरकार बाहर खड़े, महाराज जी बाहर खड़े हैं? बोले हाँ। तो हम तो भागे साहब कमरे में से, बाहर जाके देखा तो महाराज जी खड़े हैं। तो जब महाराज जी वहां खड़े हैं तो मैं महाराज जी के पास गया, तो महाराज जी मेरे साथ साथ चलने लगे जिधर थाना बन रहा था वहां तक। तो मुझे रास्ते में कहने लगे, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, मुझे रास्ते में कहने लगे अरे नए नए जवाई हमारे साथ में आए हैं, बेटी हमारे साथ में है, जवाई हमारे साथ में है, अगर ये नए नए जवाई तो हम बूथा सुलाएंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। और मैं नहीं खाऊंगा तो तुम लोग नहीं खाओगे, और मैं खाऊंगा जब तुम खाओगे
तो आज मुझे ये नहीं देखना टाइम क्या हो रहा है, केवल ये देखना है कि हमारे नए जमाई साथ में है तो हमें खाना है। तो महाराज जी हमारे साथ बैठे और पौन बजे उन्होंने हमारे साथ बैठ के, साहब ऐसा कौन कर सकता है दुनिया में, सब नियम लगा देते हैं 12 बजे बाद नहीं खाना है और दुनिया भर के नियम बता देते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ही थे, वो हमारी माँ थे, वो माँ ही कर सकती है एक ऐसा, जो रात के पौन बजे जाते उन्होंने हमारे साथ बैठे, 2 दास उन्होंने लिए, फिर उनके जो थाली का प्रसाद था वो भी हमने ले लिया, गुरुदेव जाते सो गए और हमने पूरी प्रसादी पाई और फिर वहां जाके सोए। तो ये महाराज जी की लीला है। एक बार उसी टाइम, उसी पीरियड में जब हम दाहोद पहुंचे, तो दाहोद में पहले तो गुरुदेव ने बोल दिया, देखिए गुरुदेव किस तरीके से भक्तों की बात रखते थे, ये एक और बड़ी बात है कि अपने भक्त की कैसे बात रखते थे गुरुदेव। तो उन्होंने दाहोद में 5-7 जने बोले महाराज जी मेरे फैक्ट्री में चलना है, बोले चलेंगे सुबह। बोले महाराज जी मेरे घर पे चलना है, बोले चलेंगे सुबह। बोले महाराज जी मेरी दुकान पे चलना है, बोले चलेंगे सुबह। सबको बोल दिया सुबह चलेंगे, और अचानक मुझे 11 बजे कमरे में बुलाया रात में 11:15 बजे, और मुझे बोले कि अभी चलना है अपन तो डातोर। मैंने कहा महाराज जी अभी डातोर चलेंगे? तो मैं तो उनके बच्चा था, मैं ये सोचता ही नहीं था कि मैं महाराज जी से क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा महाराज जी आपने सबको आश्वासन दिया है कि मैं सुबह आपने आऊंगा, और आप अभी कह रहे हो 11:15 बजे के अपन दातोर चल रहे हैं, कि नहीं तू तो सुबह आ जाना, मैं अभी जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ आया हूं तो साथ ही चलूंगा, लेकिन वो बेचारे सब जो भक्त है वो आप सबको विश्वास है कि मेरे हमारे महाराज जी आए। उन्होंने कहा तू सबको टेलीफोन कर दे। मैं अभी? बोले हाँ। आपको ताज्जुब होगा साहब जानकर, मैंने सबको टेलीफोन किया, सब तैयार हो गए, और रात के 2:30 बजे तक रात को महाराज जी सब भक्तों तैयार जाते रहे। देखिए आप, अब केवल मेरी बात रखने के लिए, मेरे ससुराल में मेरी बात ऐसा नहीं हो कि ऐसा लगे कि महाराज जी ने हाथों भली आए नहीं चलेंगे, ये क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उन्होंने मेरे साथ जाते और रात के 2:30 बजे तक सब जगह गए साहब, वहां पे हर भक्त थे, जिसने बोला था उनके यहाँ गए रात को, और जाते उनका जो भी कष्ट था उनका निवारण किया, और उसके बाद में वो अपना हम लोग वहां दावत के लिए थे। तो महाराज जी दिखावा नहीं करते थे, दूसरा ये और है। अब मैं दिखावे की बात आपको कर रहा हूं। एक बार मैं महाराज जी के साथ सूरत में चले गया, तो सूरत में गया तो वहां एक बहुत पैसे वाले भगत थे, उनके घर लगे महाराज जी, तो हम सबको गए, उनके यहाँ प्रसादी बनी थी। तो उन्होंने वहां पे सब चांदी के बर्तनों में, महाराज जी के लिए भी चांदी का थाली लगाई गई, चांदी की कटोरियां लगाई गई, सारा प्रसाद उसी में लगाया गया, और हम सब भक्तों के लिए भी चांदी की थालियां और चांदी की कटोरियां लगाई गई। जब हम जहां खाना लगा हुआ था उस हॉल में जब हम गए, और जैसे ही महाराज जी के साथ वहां गए, आपको जानकर ये ताजुब होगा साहब कि महाराज जी को मैंने इतना धर्म कभी देखा ही नहीं। महाराज जी धर्म हो गए उस दिन। बोले तुम क्या कर रहे हो, क्या है ये सब, ये चांदी के बर्तनों किसको दिखा रहे हो तुम लोग, उठाओ इन सब बर्तनों को। और सारे बर्तन उठाए गए साहब वहां से, और बोले पत्तल लाओ वापिस, और पत्तल लगाई गई, और सबने पत्तल में प्रसाद पाया। महाराज जी ने आज मैं भी पत्तल में प्रसाद पाऊंगा, और महाराज जी ने वहां पत्तल में प्रसाद पाई सब सबके साथ में। तो महाराज जी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बात की बात बताऊं, मैं बहुत बार, जैसे एक बार मैं गया साहब, महाराज जी को इलाहाबाद जाना था, अब मैं त्रिवेणी चले गया, क्योंकि जब भी महाराज जी कभी लंबा जाते थे 2, 5, 10 दिन के लिए, तो मैं त्रिवेणी जरूर जाता था, और वहां जाते उनके जाने के बाद ही फिर मैं वापस आता था। तो मुझे पता चला कि महाराज जी कुंभ में जा रहे हैं और इलाहाबाद जा रहे हैं, तो 1 महीने बाद आएंगे, तो चलो अपन त्रिवेणी चलते हैं। हम त्रिवेणी चले गए साहब। त्रिवेणी जाने के बाद देखा तो महाराज महल के अंदर एक दरी के ऊपर, नीचे जमीन के ऊपर एक ऐसी चटाई के ऊपर, दरी भी नहीं थी, चटाई थी, चटाई पे सो रहे चद्दर ओढ़ के। तो मैंने जाके पूछा महाराज जी कहाँ चले गए, तो बिल्कुल मैं उनके पास में ही खड़ा खड़ा पूछ रहा हूँ कि महाराज जी कहाँ चले गए। तो हमारे वहां बुआ जी रहते हैं, मेवा बुआ जी, उन्होंने कहा महाराज जी तो सो रहे हैं ना आपके पास। तो मैं अचानक दूर हटा, मैंने अरे मेरे तो पांव उड़ जाएंगे महाराज जी के। तो महाराज जी इतने सीधे और सरल थी, और जमीन पे चटाई में सो रहे थे महाराज जी। और फिर मैंने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो आज इलाहाबाद जाऊंगा, सत्य प्रकाश जी ऐसा कह रहे हैं। मेवा बुआ जी बोले लेकिन इनके तो बहुत जोरदार बुखार हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, फिर बुखार हो रहा है तो कैसे जाएंगे। तो
मैं देखता हूँ जैसे बुखार हो रहा था महाराज जी, ये हिम्मत भी वो मुझे वो ही दिलाते थे। आपको बताऊं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह से महाराज जी को छूना, इस तरह से बात करना, लेकिन वो हिम्मत भी वो ही दिलाते थे मुझे। उनकी कृपा थी मेरे ऊपर, उनकी कृपा थी हमारे ऊपर। हमारा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, उनका इतना बड़प्पन था कि वो अपने भक्तों को इतना बनाते रखते थे। तो उन्होंने मुझे, मैं उनके हाथ में, मैंने वो चद्दर उठाया और मैंने हाथ लगाया महाराज जी के, हाथ लगाया तो उनके कम से कम भी मेरे हिसाब से 103 से 4 डिग्री उतार हुई थी, इतना उनका शरीर तप रहा था। वो 11:30 बज रहे थे और महाराज जी ने टाइम दे रखा था 12 बजे जाने का, कि 12 बजे जाएंगे। साहब आपको जानकर आश्चर्य होगा इस बात का कि महाराज जी 12 बजने से 5 मिनट पहले उठे और बोले क्या है पूरन, गाड़ी तैयार है, चलो चलना है। मैंने कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो, आपके तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। मैंने बोला, कोई नहीं बोला, मैं बोला महाराज जी आपके बुखार हो रहा है तेज, मेरे बुखार हो रहा है। महाराज जी बोले मेरे बुखार हो रहा है। मैंने कहा हाँ। तो महाराज जी ने हाथ आगे कर दिया, बोले हाथ लगा मेरे। तो मैंने हाथ लगाया, साहब मैं तो चकित रह गया। महाराज जी का हाथ तो हमारा नॉर्मल जितना होता है उससे भी ज्यादा ठंडा हो रहा था। मैंने कहा गुरुदेव आप लीलाधारी हो, आप ही लीला करते हो, आप क्या लीला दिखाना चाहते हो, क्या लीला दिखाते हो साहब आप। ये तो महाराज जी लीलाधारी, मैं उनको लीलाधारी बोलता था साहब। और मैंने कई बार उनसे डायरेक्ट भी टेलीफोन पे बोला, महाराज जी आप लीलाधारी हैं, ऐसा भगवान कर सकते हैं, भगवान भक्त के बस में होते हैं। हमारे महाराज जी भी अपने भक्तों के बस में रहते थे साहब। जहां उनका भक्त याद करता था वहीं हाजिर हो जाते थे वो। जहां भक्त याद किया हिंदुस्तान में, जिस जगह में भक्त ने याद किया वहीं महाराज जी वहीं हाजिर हो जाते थे। एक बार वैशाली नगर के अंदर एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का मुहूर्त लग रहा था साहब। वहां सारे जयपुर के सारे करोड़पति सेठ आए हुए थे, बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था, बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, हजारों करोड़पति वहां बैठे हुए थे। तो वहां महाराज जी भी ऊपर स्टेज पे बैठे हुए थे। तो उससे जस्ट सामने आधी किलोमीटर दूर एक किराना का व्यापारी था, बहुत छोटा सा व्यापारी था, बहुत छोटा सा, बहुत छोटी दुकान थी किराने की, जिसमें 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते ढंग से, इतना छोटा व्यापारी था। उसको सुबह पता चला कि आज महाराज जी आएंगे वहां पे उस जगह, और उससे भाव हो गए कि महाराज जी मेरे दुकान पे कैसे आए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो उसने किसी अपने मिलने वाले से चर्चा की, तो उसने कहा तेरे महाराज जी आ सकते हैं। बोले कैसे आ सकते हैं, कि तू भरतपुर का है ना। बोले हाँ। बोले चंद्र प्रकाश जी रावत है, वो भरतपुर शादी है उनकी, अगर तू चंद्र प्रकाश जी रावत के पास नंबर है मेरे पास, अगर अपन उनसे बात करते हैं, अगर वो महाराज जी से बात करेंगे तो महाराज जी तेरी दुकान पे आ जाएंगे। तो उन्होंने टेलीफोन किया छोटे भाई से, चंद्र प्रकाश से। तो चंद्र प्रकाश ने कहा मैं बात करता हूँ महाराज जी से। वहां मंदिर थे, हम तो वहां थे नहीं। तो जब महाराज जी से बात करता हूँ, तो महाराज जी से बात करने के लिए चंद्र प्रकाश वहां वैशाली नगर उस प्रोग्राम में चले गया, और जाने के बाद में स्टेज पे गया। स्टेज पे बहुत ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन सभी जानते थे महाराज की कृपा थी। तो वो जाते महाराज के कान में बोला कि महाराज जी इस तरीके से सामने दुकान है, वो छोटे व्यापारी हैं और उनके भाव हो गए, वो आपको बुलाना चाहते हैं। तो महाराज तो भाव से बूते थे साहब। उन्होंने जब स्टेज बोला, भी जब स्टेज का काम पूरा हो जाए फिर अपन चलते हैं। जब नीचे उतरे तो आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा, कम से कम वहां से आधी किलोमीटर दूर थी दुकान, लेकिन महाराज जी आधी किलोमीटर पैदल चलते थे, गाड़ी में बैठते नहीं थे, और वहां से उस दुकान तक जाते, उस दुकान पे जाते उसका उस भक्त के बताया, उनसे पूजन की, आरती हुई और महाराज ने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद महाराज जी रवाना हुए। ये हमारे गुरुदेव भगवान कर सकते हैं कि एक तरफ करोड़पति बैठे हुए हैं और एक तरफ गरीब से गरीब आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उनके यहाँ कोई गरीब और कोई अमीर कोई वो नहीं था। जिस आदमी की बात, जिस आदमी से जिससे भाव से उन्होंने देख लिए कि एक बार की बात है, त्रिवेणी धाम के अंदर बरसात हो रही बहुत जोरों से, महाराज जी दातोर धाम में विराज रहे थे। हमने टेलीफोन, उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो वहां लैंडलाइन के ऊपर टेलीफोन बजा। तो संयोग से मैं महल में बैठा हुआ था महाराज जी के कमरे में, मैंने वो लाइन उठा लिया। तो उन्होंने कहा महाराज जी बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है। तो मैंने कहा मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। वो उन्होंने कहा लो बात करो। महाराज जी से बात की, तो मैंने कहा महाराज जी यहाँ तो त्रिवेणी में बहुत जोर की बरसात आ रही है। महाराज जी एक तो ऊंट बह गया, एक गाय बह गई, और बहुत ज्यादा त्रिवेणी में नदी में पानी आ गया, और इतनी बरसात हो रही है कि आपको क्या बताऊं महाराज जी। तो महाराज जी कहने लगे अच्छा ऊंट बह गया, गाय बह गई, देख तूने पहले देखा था ऊंट बह रहा है, गाय बह रही, अब बाहर जाके देख के मुझे बता
कि उसको बाल निकाल लिया देख लोगों ने उधर साइड में। मैं जाके बाहर जब देखा कमरे से तो मैंने देखा रियल में गाय और भैंस तो ऊंट और उसको गाय तो रोज बाल निकाल रहे थे वहां पे। तो महाराज जी डाकोर से मुझे बता रहे हैं कि देख तू वहां बाहर जाते देख। तो ये हमारे महाराज जी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये महाराज जी की कृपा है ऐसी। तो ये हमारे महाराज जी की ऐसी कृपा मैंने हजारों बार ऐसी दी थी कि मैं जितनी बार महाराज जी से एक बार और बताऊं मैं आपको, मैंने मेरे जीवन काल में जब तक महाराज जी मेरे साथ प्रत्यक्ष में रहे, अब अप्रत्यक्ष में मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से मैं महाराज जी को कभी ये नहीं बोल पाया कि महाराज जी मुझे ये कष्ट है। क्यों नहीं बोल पाया? उसके पीछे भी महाराज जी का हाथ है। क्यों? कि जो मेरे अंदर सोचता था उसका जवाब महाराज जी वहां जाने से पहले मुझे मिल जाता था। वो मुझे पहले जवाब देते थे। वो मुझे हर मेरे जीवन काल में साहब आपको एक सच्चाई और है, मेरे जीवन काल में अगर मैं आसमान में गया हूं तो मैं जमीन पे भी आया हूं, और जमीन पे भी जब आया तो महाराज जी ने मुझे अपने सीने से लगाते रखा, और इस तरह से सीने से लगाया कि दुनिया में कोई माँ अपने बेटे तो नहीं लगा सकती, कोई गुरु अपने शिष्य तो नहीं लगा सकता, दुनिया में कोई भगवान अपने भक्त तो नहीं लगा सकता। इस तरीके से महाराज जी ने मेरे जीवन काल में अपने उस टाइम जब सारी दुनिया मेरे से दूर हो गई, उस टाइम महाराज जी ने मुझे ऐसा सीने से लगाया कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके हजारों किस्से हैं, मैं वो सारे किस्से बताने लगूं तो मेरा तो बचा हुआ जीवन काल ही पूरा हो जाएगा। मैं तो पहले महाराज जी के जीवन उनके साथ रह के जीता था, आज मैं जो जी रहा हूँ उनकी यादों में जीता हूँ कि अब उनकी यादों में जीते और वो बातें याद करता हूँ। और फिर महाराज जी अभी मैं आप एक लेटेस्ट बात बताता हूँ, साहब परसों की बताता हूँ आपको। पहले बहुत पुरानी बातें लेकिन जबान पे आ रही है तो आपको परसों की बात बता रहा हूँ। मेरे 10-15 दिन से भाव हो रहे थे और मैं रोज भगवान के हाथ जोड़ता हूँ कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुछ नहीं चाहिए, मैं मालेश्वर नाथ भगवान को हमारे इष्ट देव उनसे कहता हूँ मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरुदेव भगवान से कहता हूँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे करने हैं तो केवल जाने से पहले आपके दर्शन करने हैं महाराज जी। मुझे आपके वापिस एक बार आप मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दिखाओ महाराज जी। और मैं भगवान से भी कहता हूँ कि मुझे जाने से पहले एक बार आपके दर्शन करा दो। मेरे में जो भी कमी है, मैं जैसा भी हूँ लेकिन आपका हूँ, लेकिन मुझे मेरे आपके दर्शन चाहिए। अब एक बार जाने इस दुनिया से मैं जाऊं उससे पहले मुझे आपके दर्शन करने हैं। उसका परिणाम इस तरह से तो नहीं दिया अभी महाराज जी ने कि वो अभी प्रत्यक्ष में मेरे सामने आएंगे, मुझे विश्वास है कि वो आके मुझे जाने से पहले एक बार वो भी दर्शन देंगे, भगवान भी दर्शन देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस तरह से परसों की ही बात है कि परसों सुबह 4 बजे मैं रोज अब आपसे क्या बताऊं साहब, मैं 3 बजे महाराज जी का आशीर्वाद उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे जब 3 बजे उठना था तो मुझे सपना आने लगा और उस सपने में मैं लेट हो गया उठने में थोड़ा सा। और जैसे ही मैं उठा और मैंने हमारे धर्म पत्नी से कहा कि अरे उठो महाराज जी कहाँ चले गए, तो ये उठी बोले महाराज जी कहाँ है। तो मैंने कहा महाराज जी अभी थे मेरे साथ में। महाराज जी तो कहीं मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूं और पहाड़ी इलाके में नीचे हम तरह इंतजार कर रहे हैं और महाराज जी तो आना था, महाराज जी आ गए। और महाराज जी आने के बाद मैंने कहा महाराज जी ऊपर चलना है, तो महाराज जी तो ऊपर चलना है, तो मैंने हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा महाराज जी हाथ पे बैठिए आप, एक हाथ पे बैठिए आप, मैं लेके चलूंगा आपको ऊपर। बोली तू ले चलेगा मुझे ऊपर? मैंने कहा हाँ महाराज जी आपके आशीर्वाद से ले चलूंगा, तो आप तो हाथ पे बैठिए इधर। महाराज जी हाथ पे बैठ गए साहब और एक हाथ महाराज जी ने ऊंचा कर दिया, मैंने भी दूसरा हाथ महाराज जी पे हाथ मिला लिया और दोनों हाथ मिले और एक हाथ पे महाराज जी बैठे, एक हाथ महाराज जी के हाथ में है और मैं महाराज जी को लेते ऊपर चढ़ गया ठेठ पहाड़ी के ऊपर। और चढ़ने के बाद वहां मैंने मंदिर में उतारा महाराज जी को, और महाराज जी पूरे रास्ते इतने व्हाइट कपड़े पहने थे मैंने देखे नहीं कभी, मैंने इतना व्हाइट कपड़े पहने थे मैंने देखे नहीं कभी। और इतने व्हाइट कपड़ों में हम दोनों इतने मुस्कुरा रहे, इतने जोर जोर से हंस रहे और हंसते हंसते हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर जाने के बाद में उनको मैंने महाराज जी को मंदिर में उतारा। उतारने के बाद थोड़ा सा मैं वो थोड़ा पसीना आ गया तो मैं थोड़ा ऐसे हवा खाने लगा, तो मेरा ध्यान थोड़ा साइड में चले गया, तो देखा तो वहां थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर 10-5 सीढ़ी पे रामरतन दास जी महाराज और रिशपाल जी महाराज बैठे हैं। तो मैंने जैसे ही मैं वहां गया तो बोले सत्यप्रकाश जी महाराज जी आ गए क्या? मैंने कहा आ गए ना, मैं ही लेके आया हूँ ऊपर। बोले अच्छा चलो 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 नीचे चलो। तो वापिस जब हम चलने लगे उनके साथ में, उस टाइम मेरी नींद खुल गई।
इस तरीके से ये परसों की बात है, अभी ज्यादा दूर नहीं है। आज जो भी तारीख है, आज उस तारीख तो आज 27 तारीख होगी, 27/9, और ये तारीख है 25 तारीख की बात है। देखिए आप, इस तरह महाराज जी की बातें जितनी हम तरें, हम महाराज जी के बारे में क्या बताएं साहब आपको। जितनी बात, और जो महाराज जी ठान लेते थे ना एक बार, जो उन्होंने सोचा अपने जीवन में, जैसा सोचा उन्होंने अपने जीवन में, वैसा ही उसी दिन वैसा ही पूरा हो जाता था अपने जीवन में। बहुत से भक्त ऐसे आए जो, अच्छा महाराज जी ये भी जानते थे, जहां भावों की कमजोरी होती थी वहां महाराज जी जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी आश्चर्य होगा, ये जानकर बड़ा आश्चर्य महसूस होगा, उस भक्त के भाव कमजोर होंगे, लेकिन अगर हमसे महाराज जी ने हमारे जरिए वहां जाने की हाँ कर ली, हमने महाराज जी से प्रार्थना की, तो एक बार महाराज जी ने जरूर ये तोड़ा था कि देख आज मेरी तबीयत ऐसे नरम हो गई है, अब तुम देख वो चलना है कि नहीं चलना है। तो मैंने कहा महाराज जी आप चलो, आप तो लीलाधारी है, लीला कर रहे हो, लीला करो, लीला कर रहे हैं आप चलो महाराज जी। तो महाराज जी वहां में जाने के बाद पता चलता था कि महाराज जी क्यों मना कर रहे थे, वहां जाने के बाद ये पता चलता था। और इस भक्त के तो भाव ही बड़े कमजोर थे, तो ये इसलिए महाराज जी मना करते थे। तो महाराज जी के तो जो भाव से महाराज जी तो आज भी जितने लोग भाव से याद करते हैं, हमारे मंडल के एक आदमी है, मैं नाम आपको बता दूं बाद में, मैं उनके जरिए ही आपसे चलवाऊंगा ये बात, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं। वो मुझे परसों ही बताने लगे ये बात कि सत्यप्रकाश जी जब आपने हमारे यहाँ पहली बार कीर्तन किया, तो हमने गांव में कीर्तन किया था यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर, आज से 25 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया कि वहां सब तो गांव में ऐसे सारे हवा हो गई कि त्रिवेणी से नारायण दास जी महाराज आ रहे हैं और श्री रुद्र सत्संग मंडल था, इस तरह से कीर्तन है और वहां कीर्तन है। तो वहां तो सब प्रसादी बनी थी, और गांव से तो लोग, बड़े गांवों से लोग उमड़ गए। अब जब इतने लोग आने लगे तो उन्होंने देखा भी प्रसादी कैसे पूरी होगी, प्रसादी तो खत्म हो जाएगी और हमारी तो मजाक उड़ेगी अब सब कि सब आ गए लोग पत्थर पे बैठे हैं, भूखे जाएंगे। लेकिन साहब सबने प्रसादी कर ली, वो बता रहे सब जितने लोग हैं सबने प्रसादी कर ली। अंत में क्या हुआ साहब, ये जो सफाई वाले जो आते हैं ना, सफाई करने वाले, हलवाई वाले और इधर उधर वाले गांव वाले छोटे आदमी आते बैठे और सबने उनको पूरी और सब्जी डाली। उन्होंने गुलाब जामुन और बर्फी बनाई थी, तो सबने उनको केवल सब्जी और पूरी डाली। तो उनका ध्यान चले गया उधर, उन्होंने बोला इनको आप गुलाब जामुन और पूरी क्यों नहीं डाल, वो बर्फी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि गुलाब जामुन पूर्ण हो गए, पूर्ण का मतलब है गुलाब जामुन अब नहीं रहे, खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा तुमने सारे बर्तन ढूंढ लिए, बोले हाँ। तो उन्होंने कहा चलो सारे बर्तन देख लिए, सबने कहा हमने, तो अब देख लीजिए साहब इतने बर्तन है, इसमें गुलाब जामुन नहीं है। संजोग से एक टोपी के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ था, उनका इसको देख लिया, बोले हाँ अभी उठा के देखा इसमें नहीं है गुलाब जामुन। लेकिन जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया और वो टोपिया पूरा का पूरा भदूना गुलाब जामुन से भरा हुआ था, और उन्होंने वो गुलाब जामुन सबको जिमाए और इतने बचे कि सुबह 200-300 आदमियों को और जिमा दिए। ये हमारे महाराज जी का आशीर्वाद होता था। ऐसे एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों किस्से ऐसे हैं। एक बार हमारे महाराज जी अचरोल के अंदर हमारे यहाँ जीजा जी के कीर्तन हो रहा था, बरसात का मौसम था, बादल बहुत काले पड़ गए, अंधेरा हो गया बिल्कुल। जब पूरा अंधेरा हो गया तो हमने जहां उन्होंने पांडाल बनाया था वहां कीर्तन नहीं रखा। कीर्तन इसलिए नहीं रखा कि बरसात आ जाएगी तो सब भीग जाएंगे, तो वहां मकान के अंदर कीर्तन कर दिया। मकान में तो इतना बड़ा हॉल होता नहीं है, तो कमरे थे 4-5, तो 21 कमरे में बैठ गया, तो 21 कमरे में बैठ गया, तो इतना बैठ गया, तो इतना बैठ गया, और महाराज जी आ गए। महाराज जी ने आने के बाद मुझे कहा भाई कीर्तन ऐसे क्यों कर रहे हो। हमने कहा महाराज जी वो देखिए आप बाहर कैसे मौसम हो रहा है, कितना काला हो रहा है, बरसात आ जाती इसलिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी काम ठाकुर जी करते हैं, जब अपन ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं तो फिर तुम डरे क्यों। आज के बाद जीवन में कभी डरना मत। महाराज जी मुझे कहने लगे आज के बाद जीवन में कभी डरना मत, और कीर्तन जहां होना है वही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा ठीक है महाराज जी। उस दिन तो कीर्तन हो गया, बरसात आई नहीं, लेकिन
दोबारा हमारा कीर्तन हुआ। मैं तो नाम लेते बता रहा हूँ आपको, तेलती बगीचे में हमारा कीर्तन हो रहा था ब्रह्मपुरी के अंदर। वहां भी राम रतन दास जी महाराज विराज थे। वहां हमारा कीर्तन हो रहा था, वही 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको ये भी। और जहां हमारा कीर्तन हो रहा था वो खुले में कीर्तन हो रहा था। इतनी बरसात, महाराज जी तो आना था, इतनी बरसात आई कि हमें चारों तरफ बरसात नजर आ रही है, चारों तरफ जोरदार बरसात हो रही है। केवल हमारे उस मंदिर पे बरसात नहीं हो रही थी, उस लॉन में बरसात नहीं हो रही थी। और जब महाराज की दाढ़ी आई तो पूरी महाराज की दाढ़ी भीजी हुई थी। महाराज की दाढ़ी तक पानी अंदर तक चले गया, महाराज की दाढ़ी में, रास्ते में इतना पानी था। और महाराज जी आए, हमने जोरदार तालियों से स्वागत किया कि महाराज जी चारों तरफ बरसात हो रही है और आपके आशीर्वाद से देखिए कीर्तन इतना आनंद से हो रहा है। और तालियों के साथ में, दर्दनाक के साथ में महाराज जी का स्वागत हुआ और वहां बरसात नहीं आई साहब। ये महाराज जी इस तरीके से चाहते तो बरसात आ जाती थी, नहीं चाहे तो बरसात नहीं आती थी। ये सब चीजें हमारे महाराज जी ही कर सकते थे उनके जीवन काल की। मैंने ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष में देखी है, उनके जीवन काल में जो मैंने सुना है, जो उन्होंने बचपन में किया, बड़े होने के बाद किया। उन्होंने साहब इतनी घोर तपस्याएं की है हमारे महाराज जी ने। 4-4 महीने में गर्मी के अंदर, मिट्टी के अंदर, गर्मी में कौन जाएगा मिट्टी के अंदर साहब, गाँव की मिट्टी, लूट जो गुड्डा होता है जिसको हम बोलते हैं टीले, टीले बोलते हैं, आप टीले समझ जाएंगे। टीले के अंदर महाराज जी ने गर्मी के अंदर, सूर्य की तेज गर्मी के अंदर खड़े होते वहां उन्होंने उस टीलों पे तपस्या की। बरसात में ओपन में खड़े होते उन्होंने तपस्या की, सर्दी के अंदर ओपन में खड़े होते उन्होंने तपस्या की। 4-4 महीने लगातार महाराज जी ने इस तरह से तपस्या की। उनकी जबान से जो जो उनके मुख से निकल जाता था। एक बात की बात है साहब, और बताता हूँ, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, आपको समझने की जरूरत है इसके अंदर। महाराज जी, मैं एक बार महाराज जी के साथ उज्जैन कुंभ में चले गया, तो महाराज जी मुझे लेते गए थे, तो मेरा विचार नहीं था उस टाइम जाने का। तो महाराज जी और मेरी मिसेज दोनों साथ में थी। तो कुंभ में दूसरे दिन हम आज पहुंचे और दूसरे दिन ही शाही स्नान था। तो सुबह शाही स्नान हो गया, शाही स्नान होते शाम हो गई। शाम होने के बाद में वो हमारे मिसेज के साथ में एक बहुत बड़ी बात हुई, वो तो मैं फिर बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन महाराज जी की बात बता रहा हूं, वो भी महाराज जी ने करवाया करिश्मा। लेकिन ये करिश्मा ऐसा था महाराज जी का, जो महाराज जी माँ कैसे होते हैं, माँ कैसे थे महाराज जी, अपने भक्त में दया कैसे करते हैं, कौन करेगा साहब ऐसे। तो महाराज जी ने दूसरे दिन हमारे वहां महाराज जी के भक्त थे, उनको मेरे उसमें रूम में भेजा कि वो सत्य प्रकाश तो बुलाते लो। वो आए तो मैं गया, मैंने कहा हाँ महाराज जी। तो उनको मालूम था डटेगा नहीं, जाएगा, जो मैं लाया उनको। तो महाराज जी ने पूछा तेरा क्या प्रोग्राम है, तो मेरे मुंह से साहब फिर एक थोड़ा सा गलत शब्द निकल गया। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं शाम तो बस से जाऊंगा और जैसे जगह मिलेगी पढ़ पढ़ाते चले जाऊंगा। यानी मेरे सबसे ये शब्द गलत निकल गया, पढ़ पढ़ाते चले जाऊंगा। अब ये शब्द निकलना था और महाराज जी ने उस बात को कैच कर लिया, शायद मेरी भाषा में, आप हमारी भाषा में। लेकिन महाराज जी तो दयालु थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तू पढ़ पढ़ाते चले जाएगा, ठीक है 1 मिनट ऐसा कर, जब उधर से रिचपाल जी महाराज है वहां पे, जो आज हमारे महाराज जी की सीट पे विराजमान है त्रिवेणी धाम के अंदर। तो उस टाइम हम उनको पुजारी जी महाराज बोलते थे। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि जब उनको बुलाते ला, तो मैं गया। मैंने कहा वो 12 बज गए थे उस टाइम, तो वो सोने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बिछायत करके वो सो रहे थे, सोने लगे ही देर मैं पहुंच गया। मैंने कहा आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। बोले अच्छा भागे, वो आए, हाँ गुरुदेव बताइए क्या बात है। बोले आपका भी क्या काम है यहाँ पे, आपका तो काम ही नहीं है, तो आप एक काम करो, ये सत्य प्रकाश तो और इससे घर से ले जाओ और गाड़ी में ले जाओ और आप चले जाओ, आप त्रिवेणी धाम जाते काम संभालो और इसको विद्यानगर घर पे छोड़ते जाना। साहब रिचपाल जी महाराज की दाढ़ी में हम साथ में आए और हमें घर विद्यानगर वो छोड़ते थे और उसके बाद वो त्रिवेणी पधारे। बताइए आप, बात आपको हो सकता है ये छोटी सी नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अपने भक्त के लिए उन्होंने एक गाड़ी महाराज जी को भेज दिया हमारे साथ के अंदर वहां से उज्जैन से, और हमें वहां दर छुड़वाया साहब उन्होंने महाराज जी ने। तो ये हमारे महाराज, ये महाराज जी कर सकते हैं, कौन कर सकता है साहब ऐसे, कोई नहीं कर सकता इस तरीके से। ऐसा किसने सुना है, ऐसा
किसने देखा है ऐसा? बहुत बीमार लोगों की स्टोरियां ऐसा, कितने लोग, मेरे अपनी बात बताता हूँ आपको, मेरे पीठ में गांठ हो गई और मैं जब जमीन में सोता तो मेरे दांत अड़ने लगी, तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। तो मैंने हमारे धर्मपत्नी से कहा भाई देखना पीठ में क्या हो गया। बोले आपने तो दांत निकली एक बहुत बार। तो मैं हॉस्पिटल दिखाने चले गया। अब सभी जनरली क्या करते हैं उस टाइम में, ये बात भी बहुत पुरानी है, तो उस टाइम बाद में तो मुझे धीरे धीरे इतना अनुभव हो गया कि महाराज जी चलाओ तो मुझे नजर ही नहीं आता था, लेकिन उस टाइम में हॉस्पिटल चले गया। हॉस्पिटल आया, दुर्लभ जी हॉस्पिटल में दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसको चीरा लगाना पड़ेगा और दांत निकालनी पड़ेगी और आपको महीने 2 महीने उल्टा सोना पड़ेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता, उल्टा सोना पड़ेगा? जब ऐसे जैसे ये बताया और मेरे तो होश उड़ गए कि महीने 2 महीने उल्टा कौन सोएगा। अरे मैंने कहा चलो चलो यहाँ से, तो चलो अपन तो सुबह त्रिवेणी जाएंगे। सुबह त्रिवेणी जाता ही था, त्रिवेणी सुबह त्रिवेणी चले गया। त्रिवेणी जाने के बाद पहली बार मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी देखना चला वो डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं मेरी दांत हो गई है और मेरे ये पीठ में दांत हो रही है, तो आप ये बताइए वो तो तेरे ऑपरेशन होगा और इस तरीके से आपको महीने 2 महीने उल्टा सोना पड़े। महाराज जी हंसने लगे जोर जोर से। तो महाराज जी ने मुझे कहा उल्टा घूम जा। मैं उल्टा घूम गया, महाराज की तरफ पीठ किया, मैंने मुंह सामने किया, पीठ इधर उल्टा किया। सामने बात करते हैं तो उल्टा होना पड़ा। उल्टा होते ही महाराज जी ने मेरे 3 बार मेरे हाथ फेरा पीठ पे। बोले अब तुझे तो ऑपरेशन की जरूरत है, न डांट रही न कुछ करना है। वो दिन का दिन है, आज का दिन है साहब, 25 साल पुरानी बात होगी। मेरे तो न वो तो डांट है न तो डांट का ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से मेरा जीवन उस लीला में चले गया साहब। इसी तरीके से मेरे स्लिप डिस हो गया। मैं वो बातें बता रहा हूं आपको भी कि जो मेरे साथ घटी है, महाराज जी ने क्या किया उसमें, मैं मेरी बात नहीं बता रहा कुछ भी, इसमें महाराज जी ने क्या किया वो बता रहा हूं। तो मेरे स्लिप डिस्क का दर्द पांव में आने लगा और एक मेरे हाथ में आने लगा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके शायद स्लिप डिस्क हो गई, आप इसका अपने वो अपना MRI कराओ। तो हमने MRI करवाया, बच्चे ने ले गए थे और उसका MRI कराने के बाद में पता चला, तो हमारे डॉक्टर साहब को दिखाया, अंजनी कुमार जी। तो अंजनी कुमार जी बोले कि हो तो गया आपका ये स्लिप डिस्क, लेकिन मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो डॉक्टर साहब? अरे बोले आपको तो गुरुदेव ठीक करेंगे, आपको मैं वो जान मतलब वो भी परिचित थे पूरे। तो वो कहने लगे मेरी जरूरत ही नहीं है आपको जाके गुरुदेव को कहो कि डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है कि मैं थोड़ी ठीक करूंगा आपको, गुरुदेव ठीक करेंगे। तो मैंने जाके महाराज जी से कह दी कि महाराज जी ऐसे स्लिप डिस्क हो गई, एक ऊपर की स्लिप डिस्क है, नीचे 2 ही शरीर में होती है, दोनों हो गई। अब महाराज जी ये कह रहे हैं ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो महाराज जी ने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मैं तो महाराज उन्होंने तो ये कहा कि मैं आपको क्या ठीक करूंगा, आपको तो गुरुदेव ठीक करेंगे। बोले ठीक करेंगे ना, गुरुदेव ठीक करेंगे ना, बस ठीक हो गया तू, जा मस्त रहे तू। अरे नहीं, मैंने गले में पट्टा बांध लिया था। बोले थोड़ी इस पट्टे को फेंक दे भी। मैंने वो पट्टा फेंक दिया निकाल के। और वो दिन है, रास्ता दिन है, सबने कहा आप ऐसे रेस्ट करो, कीर्तन में मत जाना, कीर्तन मत करना, नहीं तो आपके हाथ पांव रह जाएंगे, आपको ये बीमारियां हो जाएगी, आप बिस्तर पे रह जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे बहुत डरा दिया। मैं तो एक दिन तो ऐसा हुआ नहीं। एक सबसे बड़ा आपको बताता हूँ साहब, बहुत बड़ा जब कीर्तन का नाम आया, ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता, हमारे बिना गुरुदेव के प्रत्यक्ष में होने से ही हो सकता है। हमारे मंडल तो चलते आज 25.5 साल, पौने 26 साल हो गए, 25.5 या पौने 26 साल हो गए, फरवरी में 26 साल हो जाएंगे, 26.5 साल, 25 और एक 26, 26 साल हो गए साहब। 99 में चालू हुआ था। तो जब से लेते आज तक, जिसमें हमारी किसी की कोई भी इसमें बड़प्पन नहीं है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन 26 साल के अंदर हमारे गुरुदेव की कृपा है, जो दुनिया में असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता। तब भी आज तक तो कल क्या होगा मुझे पता नहीं है, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। और 26 साल के अंदर हमारा कीर्तन 1 मिनट लेट नहीं हुआ साहब, 1 मिनट लेट नहीं हुआ। और हमेशा हमारा कीर्तन 2 मिनट या 5 मिनट पहले ही कीर्तन चालू हुआ। ये देखिए आप, कोरोना आया, सबने कहा कीर्तन बंद कर दो, हमने कहा हम बंद नहीं करेंगे। बोले पुलिस वाले आएंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, हमने कहा आने दो पुलिस वालों को, वो बंद करवाएंगे, हम देख लेंगे। लेकिन आप देखिए ये गुरुदेव की कृपा थी, कोरोना में ही कीर्तन बंद नहीं हुआ। 26 साल में कभी कीर्तन बंद नहीं हुआ साहब, किसी भी परिस्थिति में नहीं बंद हुआ, हर परिस्थिति में कीर्तन चालू हुआ। लेकिन रहा वो बात नहीं बता रहा हूं, 1 मिनट लेट नहीं हुआ। ये गुरुदेव की कृपा है,
ये किसी इंसान की ताकत नहीं है। हजारों प्रॉब्लमें आती हैं, हजारों बार बरसातें आई, हजारों बार रास्ते में लेट हो गए, हजारों बार भीड़ मिली, हजारों बार कई कारण हुआ, लेकिन गुरुदेव ने कैसे भी, कितनी बार हमें लगा कि आज हम कीर्तन में टाइम में पहुंच ही नहीं सकते, हम तो इतनी दूर हैं और कीर्तन का टाइम होने जा रहा है, लेकिन भगवान ने पता नहीं आंख नीचा और हम तो जैसे कीर्तन स्थल पे पहुंच गए और वहां जाने के बाद में कीर्तन आरंभ हो गया और 1 मिनट लेट नहीं होना। यही हमारी गुरुदेव की कृपा है। ये हमारे गुरुदेव भगवान आज भी साक्षात। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ साहब, अब क्या बताऊं आपको मैं उसके लिए। अभी हमारे महाराज जी ने, राम रतन दास जी महाराज ने मंदिर बनाया है, गुरुदेव हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है। उसके अंदर अभी जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, त्रिवेणी धाम में भी हमारा गुरुदेव का मंदिर है और भी कम से कम 10 जगह हमारे महाराज जी की मूर्तियां स्थापना हुई है और सब उनके दर्शनों से आनंद ले रहे हैं, अपना दुख सुख महाराज जी से दूर कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने जीवन का। लेकिन गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई है, इस मंदिर के बारे में सब ये कहते थे तो बहुत छोटी जगह है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन महाराज जी तो उसको इतना विशाल मंदिर बना के रख दिया कि हर आदमी के मुंह से ये निकलने लग गया कि यार ये इसको रबर की जैसे कैसे बढ़ा दिया आपने, और ये कैसे बन सकता है, यहाँ पे इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा कैसे बन सकता है ये। लेकिन हमारे गुरुदेव की कृपा रही। अब जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें बनाने में भी शहर के बीच में इतने आप जानते हैं, शहर के बीच में किसी चीज को तोड़ना और बनाना, उसमें कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी गवर्नमेंट की दिक्कतें आती हैं, कितने अड़ोसी पड़ोसियों की दिक्कत आती है। लेकिन हमारे महाराज जी ने हाथ पकड़ते वहां सामने खड़े होते, हमारे साथ में खड़े रहते और उसको आज इतना विशाल एक रूप दे दिया जिसका वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता था। ये हमारे महाराज जी की, हमारे गुरुदेव की कृपा है। और वही बात है साहब, अगर राम जी लोग कहते हैं, राम जी के लिए लोग कहते हैं, मैं जब भी अयोध्या जाता हूं वहां सबसे मैं ये चर्चा करता हूं, वहां अफसोस से चर्चा करता हूं, पुलिस वालों से कभी चर्चा करता हूं कि आपने कभी ध्यान दिया इस बात का, बोले किस बात का, कि राम जी प्रत्यक्ष में है क्या अप्रत्यक्ष में, कभी ध्यान दिया? तो उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं कहता हूं देखिए ये प्रत्यक्ष में है। बोले कैसे है, उसका समझिए आप मेरे से कि राम जी प्रत्यक्ष में है कि 50,000 पुलिस वाले, 5-5 तरह की मिलिट्री वाले आज उनका पहरा दे रहे हैं। इससे बड़ा राजा क्या होगा दुनिया के अंदर जिससे 50,000 पुलिस वाले, मिलिट्री वाले पहरा दें? इससे ज्यादा प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या चाहिए? अगर राम जी नहीं है तो फिर क्यों पहरा दे रहे हो आप? राजा और महाराजा थे साहब वो, अगर राजा थे जभी तो आज इतने लोग पहरे में लगे हैं। राजाओं के आज हमारे प्रधानमंत्री की इस तरह से लगता है तो वो तो दुनिया के प्रधानमंत्री हैं साहब। जब उनके प्रत्यक्ष में, ऐसे ही हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव थे ऐसे ही हजारों मत इस तरीके, मतलब जहां 5 आदमी नहीं है और जहां महाराज जी, मैं कहता था लोगों को एक बात कि अब महाराज जी 10 मिनट में आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं कि ये पता चल जाता था वायुमंडल से, वायुमंडल में वातावरण ऐसा बन जाता था, वायुमंडल में हवा ऐसा आने लगती थी और वहां इतने लोग आ जाते थे जिनको बुलाया नहीं जो आ जाते थे, और इतने लोग आ जाते थे अभी तो 10 आदमी थे, 20 आदमी थे, 50 आदमी थे, ये हजारों आदमी कहां से आ गए? लेकिन वो हमारे महाराज जी थे, गुरुदेव थे, हमारे भगवान थे वो, और वो आज भी हैं। और इस तरीके से उन्होंने आते और वो उन्होंने वहां, वो जब वो आते थे उससे पहले इस तरह का वातावरण वहां बन जाता था साहब। और वो तभी, अच्छा बहुत से लोग कहते थे कि महाराज जी तो बहुत पैसे वालों थे। एक उदाहरण है साहब इसका भी, जो मेरे जीवन में, वैसे हजारों हैं, मैं आपको हजारों बता सकता हूँ मेरे जीवन से, लेकिन जो बहुत बड़ा है और बहुत छोटा लगेगा आपको लेकिन बहुत बड़ा है। कि लोग कहते थे, गुरुदेव सभी कहते हैं, सबके लिए कहते हैं कि पैसा दुनिया में मान्य रखता है, पैसे वालों के पीछे तो सभी भागते हैं। लेकिन साहब आप तो जानकर ताज्जुब भी होगा, मैं मेरे अंदर से आज आपको एक बात और सच्चाई बताता हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरा ये वीडियो सुने इसको प्रत्यक्ष में स्वीकार करे और अपने ऊपर अनुभव करे। मैंने ये अनुभव किया कि महाराज जी मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। मेरे साथ जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई, भगवान करे किसी के जीवन में नहीं आए, लेकिन कभी मेरे दिल तक नहीं पहुंची, मेरे शरीर के ऊपर से आई और निकल रही, मुझे पता तक नहीं चला उस तकलीफ का कि ये तकलीफ आई मेरे जीवन में। ये मेरा नहीं था कुछ, ये सारा का सारा
मेरे गुरुदेव का था कि मेरे अंदर नहीं घुसने दी उस तकलीफ को, मेरे शरीर के अंदर नहीं जाने दी उस तकलीफ को। उन्होंने मेरे शरीर के ऊपर ही रखा, जैसे पानी ऊपर से डाले हुए ना तेल लगा हुआ हो तो पानी सीधा जमीन में जाएगा, ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे शरीर में इतनी तकलीफें आई साहब, किसी के जीवन में नहीं आए, इतनी तकलीफें आई मेरे जीवन में, ये सच्चाई है, मुझे बताने में कोई वो नहीं हो रहा है, इतनी तकलीफें आई, लेकिन मैं कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ, एक दिन, एक रात, एक टाइम, एक क्षण, एक घड़ी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे ऊपर ये कभी तकलीफ आई हुई है। मेरे पे तो आई नहीं तकलीफ, तकलीफ आई दुनिया की नजर में आई, दुनिया सोचते रह गई कि यार इसके बाद इतने साथ इतना ही हो रहा है और इस आदमी के चेहरे पे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे चेहरे पे फर्क क्यों पड़े? क्योंकि तकलीफ तो मेरे गुरुजी हर रहे हैं, मेरे गुरुजी ले रहे हैं अपने ऊपर, मेरे ऊपर तो आने ही नहीं दे रहे हैं, वो सारी तकलीफें तो वो सहन कर रहे हैं मेरी, तो मुझे क्यों महसूस होगी? मेरे दिल में महसूस नहीं हुई मुझे कोई तकलीफ, आज तक मुझे मेरे दिल में कोई तकलीफ महसूस नहीं है, मैं सच कहता हूँ साहब। इसका प्रमाण यही है कि जैसे गुरुजी ने मुझे अपना नाम बताया, वो नाम जपता हूँ, नाम का कीर्तन करवाता हूँ जितना होता है, वो ठाकुर जी की कृपा है, वो कीर्तन चल रहा है बड़े जोरों शोरों से। कीर्तन की भी एक महिमा है हमारे यहाँ कि अगर 3 घंटे कीर्तन होता है हर संडे, और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन कीर्तन में हम उस दिन कीर्तन करना बंद कर देंगे। कीर्तन में अगर आपको ये ध्यान है कि मेरा ये शरीर है, मेरे घर पे तकलीफ हो रही है, मेरे मेहमान आ गया, मेरे मेहमान चले जाएगा, मेरी बहन बेटी आई हुई है, मेरी बहन बेटी चली जाएगी, अगर ये अनुभव कीर्तन में कीर्तन करने वाले सत्संगी तो हो गया, तो हमारा कीर्तन करना व्यर्थ है। वहां तो केवल राम जी नजर आने चाहिए, मेरे गुरुदेव भी मेरे गुरुदेव नजर आने चाहिए, उसी में हमारा कीर्तन करने का सार्थक है। और वही हो रहा है साहब, उस कीर्तन में 3 घंटे आप आते देख लीजिए जिसको देखना है, 3 घंटे किसी तो होश नहीं रहता है साहब कि मैं किस दुनिया में हूँ। 3 घंटे केवल मात्र कीर्तन करते हैं, सब इतने मस्त होते कीर्तन करते हैं कि उस कीर्तन की महिमा तो बिल्कुल अवलोकित महिमा है। तो ये हमारे गुरुदेव की जितनी कहानियां सुनाऊं मैं आपको, जितनी करूं, जब मैंने सोचा कि महाराज जी ये काम तो हो नहीं सकता, लेकिन अब ये तो अटक गई दादी, यहाँ तो देर में अटक गई महाराज जी, बिल्कुल देर में अटक गई दादी। तो महाराज जी जैसे तो वहां प्रत्यक्ष में हो गए, आ गए महाराज जी, और उस तो ऐसे थे वो पुल तो खत्म हो गई वो समस्या, और वो काम मेरा हो गया। ऐसे काम जो होने वाले ही नहीं थे, जो होने वाले ही नहीं थे। परीक्षा भी बहुत लेते थे साहब वो, और अपने परीक्षा ऐसी ली इन्होंने, एक बार मेरे से पूछ लिया उन्होंने, अब उसका जवाब शायद आप जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे वो देखेंगे तो उसका जवाब आप खुद सोचना क्या देना था, जब तक मेरा जवाब नहीं आपको पता चले। एक दिन मुझे महल के अंदर मैं बैठा था और बातचीत चल रही थी, उसका इधर आ सत्य प्रकाश, मैं चले गया, मैं कहा महाराज जी, उन्होंने कहा कि तू एक बात बता, तुझे इतनी दया क्यों आती है? मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूँ साहब कि आप ये सोचते हो कि मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, मैं महाराज जी कैसे परीक्षा लेते थे और कैसे अपने भक्त को भी अपनाते थे। तो उन्होंने जिस तरीके से मेरे से पूछा कि तू, उन्होंने देखा हुआ कि आज इसकी परीक्षा की घड़ी है, मैं तो बात समझा भी नहीं उस टाइम, तो मुझे तो अचानक बुलाते पूछ लिया कि तुझे ये दया क्यों आती है इतनी। अब मैं, सब आप बताइए, जो भी सुन रहे हैं देखेंगे कि हर आदमी हत्ता बत्ता हो जाएगा कि अपने गुरुदेव से क्या बात मुझे दया आती है, मैं ये इसका मैं क्या बताऊं साहब। अब कौन बताएगा, कौन बता सकता है ये बात, अपने वो भी गुरुदेव से। दुनिया में थोड़ी बोलना है, दोस्तों में थोड़ी बोलना है, घर में परिवार में थोड़ी बोलना है, गुरुदेव के सामने बोलना है। और गुरुदेव पूछ रहे हैं तुझे दया क्यों आती है। तो मैं उठा वहां से, और मैं वहां कभी मैंने जीवन में झाड़ू नहीं निकाली साहब वहां त्रिवेणी में, और मैं झाड़ू लाया और वहां महल में झाड़ू निकालने लग गया टाइम पास करने के लिए कि महाराज जी 1% को साइड में रख दें, भूल जाए महाराज जी 1% को। तो मैं वहां झाड़ू निकालने लग गया। झाड़ू निकालने जैसे झाड़ू रखते वापिस आया, बोले इधर तुम्हें बताया नहीं कि तुझे इतनी दया क्यों आती। मैंने कहा महाराज जी, इतनी देर में वहां महाराज जी के पास तो हजारों लोग बैठे रहते थे, तो मैंने कहा महाराज जी देखो ये क्या कह रही है, ये लेडीज देखो क्या कह रही है। तो वो उसका जवाब दे दिया महाराज जी ने, क्या कह रही है, मतलब महाराज जी ये इस तरह तकलीफ है। तो उन्होंने उसका हल बता दिया। फिर मैंने महाराज जी देखो इसकी तकलीफ है, महाराज जी इसकी तकलीफ है। जब 3-4 दिनों की बात पूरी हो गई और थोड़ा रजसने में टाइम लग गया, तो 1 सेकंड बच गई, टाइम बच गया, फिर महाराज जी बोले कि अब मैं इतनी देर हाथ जोड़ रहा था बैठा बैठा गुरुदेव के चरणों में,
कि गुरुदेव आज आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, इसका जवाब भी आप ही बताओ मुझे कि आपको क्या देना है। मैं ये हाथ जोड़ रहा था उनके बेटा बेटा इतनी देर में, तो इतनी देर में महाराज जी ने वापिस पूछ लिया तीसरी बार, अरे तुमने बताया नहीं, बात तो टाले जा रहा है कि तुझे इतनी दया क्यों आती है। मैंने कहा सरकार मैं शिष्य तीसता हूं, मैंने कहा महाराज जी मैं शिष्य तीसता हूं। तो महाराज जी ने मुझे उठा के अपने गले से लगा लिया, साहब आप मानो या नहीं मानो, मैंने यही कहा कि महाराज जी मैं शिष्य तीसता हूं। तो महाराज जी उस जवाब को सुनने के बाद में महाराज जी ने गले से लगा लिया। ये बात महाराज जी ही कर सकते थे, ये इस तरीके से प्रश्न करना, इस तरह का उसका जवाब सुनना और फिर उसका रिप्लाई इतना बढ़िया देना कि इतना बढ़िया रिप्लाई दिया साहब कि उन्होंने मुझे इस तरह से बात भर ली अपने दोनों हाथ से। तो जीवन का मेरा तो यही धन है साहब सबसे बड़ा। मैं आज हमारा धन यही है हमारे जीवन में। महाराज जी के बारे में क्या बताएं साहब, आपको जितना बताएं उतना थोड़ा है। सूरज तो तभी तो ही क्या दिखाते हैं, सूरज तो दीपक दिखा सकता है क्या? अगर सूरज तो दीपक दिखाइए तो होगा क्या साहब? कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से महाराज के बारे में जितना बोले, जितना दिखाएं, जितना करें हमारे गुरुदेव। अब आपको मैं बताता हूँ साहब, बहुत बातें हैं जीवन की, लाखों बातें हैं। एक बात छोटी सी बात है, उसका भी आप सोचोगे और आप ये भी सोचोगे कि ये सत्य भी है क्या, कि महाराज जी इस तरीके से कर सकते हैं क्या या सुन सकते हैं क्या? डांटते तो महाराज जी होती थी, हिम्मत होती थी क्या? जितने भक्त महाराज की सुनेंगे, हो सकता है मेरी बात तो इस बात को झूठी माने, लेकिन ये सत्य है। ये बात महल में उस दिन सब बैठे भी होंगे, बहुत सारे महल भरा हुआ था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं महाराज के चरणों में बैठता था, बहुत से लोग आते थे। एक लेडीज तो महाराज जी ने, बूढ़ी औरत थी, रही होंगी 60-65 साल की, तो उन्होंने उससे डांट दिया बहुत बुरी तरह कि तू अभी तो आई थी, फिर वापिस आ गई दोबारा, और तो काम नहीं तुम्हें, जाते हो बाहर आ जाते हो, वापिस आ जाते हो। तो मैंने कहा महाराज जी ने इस तरह से कैसे बोल दिया? तो मेरे दिमाग में इतनी बात तो नहीं आई उस टाइम में भी। मैंने फटाक से जवाब दिया महाराज जी को, जवाब मैंने दिया, वो तो बेचारी सुन रही थी और आगे हो गई। और मैंने कहा महाराज जी इसकी गलती थोड़ी है। तो महाराज जी ने पूछा किसकी गलती है? मैंने कहा महाराज जी आपकी गलती है। तो महाराज जी कहने लगे मेरी गलती है? मैंने कहा हाँ महाराज जी आपकी गलती है। तो बोले मेरी क्या गलती है? मैंने कहा महाराज जी ये आते थोड़ी हैं, आप खींचते हो, आप जब खींचते हो तो चले आते हैं, चाहे एक बार नहीं साहब। मैंने कहा महाराज जी मैं कहने लगा महाराज जी एक बार नहीं, जो बाहर जाता है, मैं भी बाहर जाता हूँ, सोचता हूँ वापिस ही अंदर चलूं। जो बाहर जाता है वो बाहर टिकता नहीं है, वो सोचता है मैं वापिस महाराज के दर्शन करने जाऊं। तो महाराज जी कौन बुला रहा है? आप बुलाते हो महाराज जी, आप खींचते हो, डांट आप पूछते रहो, वो नहीं आते अपनी मर्जी से, आप बुलाते हो उनको, आप बुलाते हो जब वो सब खींचे चले आ रहे हैं। तो महाराज जी जो आपकी दया है, आप दया बरसा रहे हो महाराज जी, आप जब दया बरसाते हो जब सब आता है। फिर उस दिन भी महाराज जी ने मेरे सिर पे खूब हाथ फेरा कि वो उनको जवाब अच्छा लगा हुआ, तो उन्होंने महाराज जी, ये महाराज जी कर सकते थे, उसकी रिप्लाई भी देते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराज जी तो अच्छा लगा तो उसकी रिप्लाई भी देते थे महाराज जी। और ये महाराज जी परीक्षा लेते थे, वो रियल में तो महाराज जी परीक्षा भी लेते थे, और परीक्षा में पास होना भी भक्त थे। हमारी साहब पांव नीचे से दूसते रहे, पूरे जीवन भर पांव दूसते रहे। अब मैं आपको अंतिम समय की बात बताऊं महाराज जी की। महाराज जी मंगलवार तो भर्ती हुए थे, अगर कोई आदमी निकालना चाहे तो निकाल ले। अस्पताल में मंगलवार तो भर्ती हुए थे, और रविवार तो हमारा कीर्तन था त्रिवेणी के अंदर, और 5 तारीख की बात है, और 3 तारीख तो हमारा कीर्तन था त्रिवेणी के अंदर। नवंबर की बात है, शायद 18 की बात है, नवंबर 18 की बात है, और 3 तारीख कीर्तन था। तो हमने वहां कीर्तन कर रहे थे, तो महाराज जी की दया, उनकी दया बता रहा हूं, उनकी दया के भाव बता रहा हूं, महाराज जी की दया, इसमें हमारा बड़प्पन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां सब में पूजन वूजन हो गया, सब कुछ हो गया। तो महाराज जी ने कहा किसी को भी जाओ सत्य प्रकाश तो बुलाते लाओ। क्या हुआ ऐसा? तो कोई मुझे बुलाने आया, तो मुझे कहा आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। उस टाइम महाराज जी सबसे मिलते बहुत कम थे, मिलने नहीं देते थे, केवल वो पूजन भी इसलिए अलाउ की थी कि कीर्तन था, सब पूजन लास्ट में कर ले थोड़ी सी, तो पूजन अलाउ की थी, तो उन्होंने कहा कि उससे बुलाते लाओ। मैं महल में चले गया। मैं उन दिनों में जाते जैसे ही मैं बोला तो बोला हाँ महाराज जी सरकार आदेश। तो महाराज जी बोले तू पूजन कर ले। मैं आश्चर्य भी कह गया कि महाराज जी मुझे सामने से कह रहे हैं कि तू पूजन कर ले। अब मैं तो साहब इतनी बात समझा नहीं कि महाराज जी क्यों कह रहे हैं। उस टाइम कोई समझेगा भी क्या
तो मैं उन दिनों में महाराज जी के जल से सेवा नहीं करता था, क्योंकि महाराज जी के पाँव में तकलीफ होती थी। तो मैं केवल उनके पाँव को दबाते ही सेवा करता था और कहता महाराज जी मेरी पूजन हो गई। तो मैंने महाराज जी के चरण दबाए और दबाने के बाद में बोला महाराज जी मेरी पूजन हो गई। तो महाराज जी आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से और हम बाद में आ गए सब। अब मुझे पता नहीं था कि ये मेरी अंतिम पूजन है। महाराज जी ने उसके बाद वो, ये रविवार की बात थी, शाम को 5 बजे थी और वो मंगलवार को हॉस्पिटल में। अब लोग सोचते होंगे, आज मैं एक बात और क्लियर कर दूं साहब आपको, लोग सोचते होंगे कि महाराज जी तो क्या जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में, महाराज जी तो क्या जरूरत थी हॉस्पिटल में भर्ती होने की। महाराज जी जब ब्रह्म थे तो महाराज जी ने हॉस्पिटल में, मैं बताता हूं साहब आज आपको, और ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मैं छोटे से मुंह से बड़ी बात बता रहा हूं आपको, कि महाराज जी ने समाधि ले ली थी साहब अस्पताल में। सारे डॉक्टर, हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लो आप, अंजनी तुम्हारी से जो पूछना चाहे कोई आदमी जाके पूछ ले, कि सारी जांचें, सारे एक्सरे, सारे उनके MRI, कुछ में गड़बड़ नहीं, कोई तरह की गड़बड़ नहीं, फिर महाराज जी हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हैं? क्योंकि उन्होंने समाधि ले ली, उनको जाना था साहब इस दुनिया से, उन्होंने सोच लिया मुझे अब जाना है, और जाने के लिए भी उनको लीलाएं दिखानी थी। जाते जाते भी उन्होंने बहुत सारी लीला बहुत से बच्चों को दिखाई, उन्होंने एक लीला उन्होंने मुझे भी दिखाई उस दिन वहीं पे हॉस्पिटल से। तो उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती रहे वो, और कुछ बीमारी नहीं, सारे दुनिया में सारे भेज दिए उनकी सारी रिपोर्टें, कोई उनकी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं, और वो 11 रोज हॉस्पिटल में रहे। 5 तारीख से 16 तारीख तक, 17 तारीख तो सुबह उनको छुट्टी दिलाई वहां से, और वहां पे 11 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रहे। 11 दिन ही हमने वहां नाम संकीर्तन किया मंदिर में, और 24 घंटे अखंड कीर्तन किया। लेकिन बीच में एक दिन, अब मैं महाराज जी की बात बताता हूं आपको, कि महाराज जी ने बीच में एक दिन मेरा विचार हो गया कि मुझे तो महाराज जी से मिलना है। कैसे मिलना है मुझे पता नहीं। अब मैंने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा यार चंद्र प्रकाश, अपन तो मुझे महाराज जी एक आदमी मिला सकते हैं। कौन है? मैंने कहा महेश जी सेठी है, वो मुझे महाराज जी से मिला सकते हैं, और कोई नहीं है दुनिया के अंदर जो मुझे महाराज जी से मिला सकता है। क्योंकि बिल्कुल सबका आना, कितना VIP आना हो, उनका सबका महाराज जी के पास जाना बंद था। पर मैंने कहा मैं तो सुबह जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, महाराज जी से मिलूंगा। तो उन्होंने उनसे कहा महेश जी से कि भाई साहब की अच्छी इच्छा हो गई, और ये तो बहुत बेचैन हो रहे हैं, और इनको तो अब आप व्यवस्था बैठाओ। उन्होंने किसी डॉक्टर साहब से बात की, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता आपको वीडियो में। तो उन्होंने डॉक्टर साहब की बात की, डॉक्टर साहब और सब असंभव है, ये असंभव है कि महाराज जी से हम पास ले जाए किसी को। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे भाई साहब, मेरे उनसे व्यवहार ऐसा है, उनको तो आपको ले जाना पड़ेगा, कैसे भी उनको ले जाना पड़ेगा, किसी भी भाईने से ले जाना पड़ेगा। जब उन्होंने भाईना बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको, आप सुबह 11 बजे ले आना, मैं उनको साथ में, उनको ऐसे मिला, वो मिलने के हिसाब से नहीं चले वहां पे, केवल मेरे साथ एक, मैं जाऊंगा एक राउंड के टाइप, तो वो भी मेरे साथ साथ जाएंगे, और महाराज जी के दूर से दर्शन करा दूंगा और वो वापस आ जाए। मैंने कहा ठीक है, इतना भी चल जाएगा। लेकिन साहब अब महाराज जी को देखिए, महाराज जी ने कहा, जब मैंने इतनी जिद्दी कर ली, तो महाराज जी ने कहा तू मेरे पास क्या आता है, मैं आता हूं तेरे पास। तो सुबह 8 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, हमारे बच्चों का, पवन था या रघुनंदन था, मुझे याद नहीं है, इनका टेलीफोन आया मुझे मंदिर में कि पापा कहाँ हो। मैंने कहा मंदिर में हूँ, कीर्तन में हूँ। तो बोले आप फटाफट अस्पताल में आ जाओ। मैं क्या बात हुई? बोले आप आओ, आज महाराज जी आपको दर्शन देंगे। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी नेचर है साहब, मैं भी सबको साथ लेके चलने की मेरी आदत है। तो मैंने हमारे जो मैन हैं, जो 10-15 जने थे, अब सबके नाम क्या बताऊं, मैंने सबको 10-15 जनों को टेलीफोन किया कि आप किसी से कुछ मत करना, आप 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचो सीटे बिरला में, तो वहां आज आपको महाराज जी दर्शन कराएंगे। तो वो सब आ गए, हम पीछे के दरवाजे से नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद में साहब महाराज जी तो ऊपर से लेते आइए। अब देखिए महाराज जी की तरफ, महाराज जी तो ऊपर से लेते आना बड़ी बात नहीं थी, उनको तो जांच करनी थी नीचे तय थाने के अंदर, कोई वो लगे हुए वो मशीन है, तो वहां मशीनों में उनको तो जांच करनी थी। तो मैं, हमारे बच्चे सब साथ में, और मेरे साथ में थे 5-7-10 जने, इस तरह से हम 15-20 जने हो गए। और 20-15 जनों के सामने महाराज जी आए। महाराज जी तो पिलन के ऊपर लेटे हुए, उसमें जो पिलन होता है हॉस्पिटल का, उसमें लेटे हुए थे। हमने कोई रोने लग गया, तो जोर जोर से उनके पाँव में रोने लग गया, तो उनका सिर मसलने लग गया, तो उनका पाँव मसलने लग गया। मैं तो यही हाथ जोड़ता रहा कि सरकार आप लीलाधारी हो, आप लीला कर रहे हो,
और इस बार भी आप लीला करते उड़ जाओ ना सरकार। मैं यही हाथ जोड़ते रहा उनके सामने कि महाराज जी देखिए आज भी आपने लीला कर दी कि मैं आज 11 बजे आपसे आने वाला था ऊपर और आपने 11 बजने नहीं दिए और सुबह 9 बजे मुझे आपने आप आ गए मेरे पास, और इससे बड़ा आप क्या लीला करोगे। तो आप लीलाधारी हो महाराज, ये लीला हो कर दो कि आप यहाँ से अस्पताल से उठते चलो महाराज। ये मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तो यही हाथ जोड़ता रहा कि महाराज जी आप लीलाधारी हो, आप लीला तो बंद करो और आप उठते चलो। लेकिन महाराज जी तो फिर बच्चों ने उठाया अपने हाथों में, और वो जब अस्पताल वाले उठाने लगे तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हम उठाएंगे महाराज जी। तो इन्होंने महाराज जी तो उठाते, और दूसरे वाली जो मशीन में जाने की जो होती है उसमें लिटाया, उसमें ले जाते वहां ले आए, वापिस देखिए वापिस जब जाने लगे तो वापिस वहीं से वो उसमें से उसमें वापिस पिलन पे लिटाया। तो बच्चों ने ही लिटाया, और लिटाने के बाद में उन लोगों की क्या जची थी, वो खड़े रहे और हम 15-20 जने खड़े रहे। इतनी देर में तो 2 बड़े डॉक्टर आए, वो डांटने लगे इतने जने कहां से, किसने अलाउ कर दिया इन सबको। लेकिन फिर उसके बाद में वो 10-15-20 मिनट बाद महाराज जी को लेते ऊपर चले गए। मेरा बताने का भावार्थ है कि उसी दिन क्यों आए महाराज जी नीचे, उसी दिन क्यों गया मैं, क्योंकि उसी दिन मेरा 11 बजे का टाइम सेट था। तो उसी दिन 11 कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए, उससे पहले मैं क्यों नहीं गया हॉस्पिटल में, उससे बाद क्यों नहीं गया मैं हॉस्पिटल में। उसी दिन मेरा टाइम सेट हुआ 11 बजे का, और उसी दिन 11 बजने नहीं दिए महाराज जी ने। ये किसने किया, ये महाराज जी ने किया। तो तू 11 बजे मेरे पास क्या आएगा, मैं आता हूं तेरे पास। अब बताइए, मैं वहां तेरे डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि मैं उनके पास से निकाल के ले जाऊंगा, और यहाँ महाराज जी के हम खड़े रहे साहब 10-10-15 मिनट तक, 20-20 मिनट तक हम पास में महाराज जी के रहे। इससे ज्यादा आपको क्या कहें साहब महाराज जी के बारे में। फिर अपन इस आगे चर्चा दोबारा करते हैं इसकी। तो जय सिया राम।